एक बार दो साधु पैसेंजर ट्रेन में बैठकर यात्रा कर रहे थे। दोनों साधुओं को अपने ज्ञान पर बहुत अहंकार था। दोनों कहते नहीं थकते थे कि उन्होंने रामायण और महाभारत सैकड़ों बार पढ़ा है। इन साधुओं का प्रवचन जहां तहां शुरू हो जाता था। पैसेंजर ट्रेन में भी इनका प्रवचन शुरू हो गया। बगल वाली सीट पर एक शिक्षक महोदय भी बैठे हुए थे। शिक्षक महोदय का फोन बार बार आता और वो बातें करने लगते। यह बात साधुओं को बहुत बुरी लगती थी। ऐसा कई बार हो गया तो साधु जन शिक्षक पर भड़क उठे और शिक्षक को नास्तिक तक बोल दिया। शिक्षक महोदय ने दोनों साधुओं से क्षमा याचना भी की, लेकिन साधु जनों ने शिक्षक महोदय को लापरवाह आदमी कहते हुए कहा कि खुद तो रामायण एक बार भी नहीं पढ़ी। यहाँ सैकड़ों बार पढ़े हुए लोग रामायण की बातें कर रहे हैं तो सुना भी नहीं जाता। शिक्षक महोदय समझ गए कि इन साधुओं को अपने ज्ञान पर घमंड है, लेकिन वो फिर भी शांत रहे। कुछ देर बाद रामायण की बातें कर रहे साधुओं से शिक्षक ने बीच में ही माफी मांगते हुए एक प्रश्न पूछा कि साधु महाराज, क्या आप लोग ये बता सकते हैं कि सुग्रीव और हनुमान का मिलन पहली बार रामायण में कहाँ हुआ है? साधु जन कंफ्यूज हो गए। एक कहता अरण्यकांड में, तो दूसरा कहता किष्किंधा कांड में। शिक्षक ने कहा सोच करके बताइए, तो फिर उनका आंसर दोबारा बदल गया। काफी जद्दोजहद के बाद भी दोनों सही उत्तर नहीं दे पाए। दोनों के ज्ञान का अहंकार अब टूट चुका था। तब तक शिक्षक का स्टेशन भी आ गया और शिक्षक महोदय अपने स्टेशन पर उतर गए। उनके साथ रहने वाला एक सहयात्री शिक्षक भी उतरा। सहयात्री शिक्षक से पूछा कि महोदय, आप ही अपने प्रश्न का सही उत्तर बता दीजिए। तो शिक्षक महोदय ने कहा कि उन्हें भी उस प्रश्न का उत्तर नहीं पता है। वो तो केवल साधुओं का घमंड तोड़ने के लिए प्रश्न पूछा था। तो दोस्तों, जीवन में कभी ज्ञान का अहंकार नहीं करना चाहिए। ज्ञान असीमित है। व्यक्ति का जीवन एक पाठशाला है। व्यक्ति का जीवन एक शिक्षा का है, शिक्षार्थियों का है। जीवन भर कुछ न कुछ सीखते रहना पड़ेगा।